Hello everyone, welcome to this session on electrostatic potential and capacitance. आज के इस लेक्चर में हम एक कंप्लीट और हाईली स्ट्रक्चर्ड माइंड मैप कवर करने वाले हैं, जो स्पेशली आपके जी में, जी एडवांस्ड और एनईटी के एग्जाम्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस क्विक ओवरव्यू से आप सारे कोर फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और डेरिवेशंस को बहुत ही आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब समझते हैं हमारा अगला मेन टॉपिक, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम इंटरैक्शन एनर्जी भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के दो तरीके हैं और दोनों को हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखिए, जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है। इसकी बेसिक डेफिनेशन कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट के उस वर्क डन के बराबर है, जो किसी स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर तक बिना किसी एक्सेलरेशन के लाने में किया जाता है। इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है P इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। अगर इसका डेरिवेशन देखें तो हम इंटीग्रेट करते हैं इन्फिनिटी से R तक, ब्रैकेट ओपन, dW एक्सटर्नल, ब्रैकेट क्लोज। जब हम एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन बनता है कि कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx cos थीटा, और इसको सॉल्व करने पर फाइनल फॉर्मूला आता है P इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R। अब आते हैं राइट साइड पर, जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। ये दूसरा तरीका कंजर्वेटिव फोर्सेस पर बेस्ड है। इसके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होती है जब हम स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन है P इक्वल्स टू माइनस W कंजर्वेटिव। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो हम इंटीग्रेट करते हैं इन्फिनिटी से R तक माइनस dWc। इसमें फोर्स की वैल्यू रखने पर इंटीग्रेशन बनता है माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx इंटू माइनस 1। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद भी ह्यूम बिल्कुल सेम फॉर्मूला मिलता है P इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R। तो कंक्लूजन्स बिल्कुल क्लियर है, चाहे आप एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन से कैलकुलेट करें या कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन से कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला हमेशा के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R हाई रहेगा। आइए अब इस मेजर माइंड मैप को समझते हैं, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस सिंगल स्लाइड में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो टोटल पोटेंशियल VT निकलने के लिए हम सिंपली सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम करते हैं, यानी सिग्मा VI G और NET में इस पार इन्फिनिट सीरीज के सवाल आते हैं। इसलिए याद रखिए, सम ऑफ इन्फिनिट GP का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय एक माइनस R। साथ ही नेचुरल लॉग सीरीज भी काम आती है। ln 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 5 बाय 5, जिसे ln 2 की वैल्यू निकल के आती है 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 5। अब टॉप राइट सेक्शन को देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक लिनियर रॉड है जिसका चार्ज Q और लेंथ है, तो उसके एक एंड से D डिस्टेंस पर पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला है V इक्वल्स टू K Q बाय L इंटू नेचुरल लॉग ऑफ D प्लस L डिवाइडेड बाय L। इसके ठीक नीचे एक रिंग का केस है। अगर रेडियस की रिंग पर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब आते हैं बॉटम रो पर, जहां स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है। पहला केस है पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें स्फीयर के बाहर यानी R ग्रेटर देन R पार पोटेंशियल होता है कि Q बाय R सरफेस पार,
यानी आर इक्वल टू आर पार पोटेंशियल होता है कि क्यू बाय कैपिटल आर, और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर यानी आर लेस देन आर पार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और सरफेस के ही बराबर होता है, यानी V इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू V सरफेस। इसका ग्राफ भी देखिए, अंदर तक पोटेंशियल कांस्टेंट है और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद सेकंड केस है, पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये एक हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें स्फीयर के अंदर यानी आर लेस देन कैपिटल आर पार फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब ब्रैकेट्स ओपन 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। सरफेस पार पोटेंशियल वही स्टैंडर्ड रहेगा के क्यू बाय कैपिटल आर, और बाहर के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर। अगर हम सेंटर पार पोटेंशियल निकल लें यानी स्मॉल आर को 0 पुट करें तो सेंटर का पोटेंशियल सरफेस का 1.5 टाइम्स आता है, यानी V सेंटर इक्वल्स टू 3/2 ऑफ V सरफेस। इसका ग्राफ सेंटर से सरफेस तक पैराबोलिकली ड्रॉप होता है और FIR आउटसाइड हाइपरबोला फॉलो करता है। नेक्स्ट देखे, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज आर्क। अगर आर रेडियस का एक आर्क सेंटर पार थीटा एंगल बना रहा है और उसकी लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू K इंटू लैम्डा इंटू थीटा। अगर ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो थीटा को पाए रखने पार फॉर्मूला बनता है कि Q डिवाइडेड बाय पाई आर इंटू पाई, जो सॉल्व होके सिंपली के Q बाय आर बन जाता है। फाइनली लास्ट सेक्शन है, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी जनरल पॉइंट आर कॉमा थीटा पर डाइपोल का पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू के P कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल 1/r पार डिपेंड करता है, लेकिन डाइपोल के लिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें जहां थीटा पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 0 होने की वजह से पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पार पोटेंशियल 0 होता है। और एंड में एक बेसिक प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पार किसी भी चार्ज को मूव करने में किया गया नेट वर्क डन हमेशा 0 होता है। इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इन पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। आइए अब इस न्यू सेक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं, जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल के अगले 4 इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। ये चारों टॉपिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। सबसे पहले टॉप लेफ्ट ब्रांच को देखिए जो ब्लू कलर में है, वर्क डन रिलेटेड प्रॉब्लम। जब भी ह्यूम किसी चार्ज स्मॉल q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने का वर्क डन निकलना होता है, तो ह्यूमन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू q इंटू डेल्टा V, यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब राइट साइड पार पिंक ब्रांच को देखिए, पोटेंशियल इन कंसेंट्रिक शेल्स। ये एक बहुत हाई पॉपुलर न्यूमेरिकल प्रोफाइल है G और NET के लिए। यहां हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स होते हैं A, B और C, जिनके रेडी A, B और C होते हैं। अगर ह्यूम इन शेल्स पार पोटेंशियल्स निकलने हैं यानी VA, VB और VC, तो ह्यूम हर एक शेल के खुद के चार्ज और बाकी शेल्स के इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से टोटल अलजेब्रिक सम निकलना पड़ता है। नीचे लेफ्ट साइड पार ग्रीन ब्रांच को देखिए जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसी सरफेस होती है जहां के हर एक पॉइंट पार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम यानी कांस्टेंट रहती है। इस सरफेस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इस पर किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए नेट वर्क डन हमेशा 0 होता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पार होती है। और एंड में सेंटर बॉटम पार येलो ब्रांच को देखिए, रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का ये फंडामेंटल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लिखते हैं E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। ये इक्वेशन ह्यूम बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में होती है जहां पोटेंशियल सबसे तेजी से डिक्रीज हो रहा होता है, और माइनस साइन इसी डिक्रीजिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है।
इन चारों ब्रांचेस के कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे के एडवांस प्रॉब्लम्स में हम इन्हीं को मिक्स करके सॉल्व करेंगे। आइए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस प्योर पेज पर हम डाइपोल की बेसिक डेफिनेशन और उसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की समरी को देखेंगे। सबसे पहले सेंटर में दी गई मेन डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे से बहुत ही छोटी डिस्टेंस पा रखे होते हैं, तो उसे हम एक डाइपोल कहते हैं। ये सेपरेशन डिस्टेंस के म्यूकेबल बहुत छोटी होती है, जहां पर ह्यूम इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। अब टॉप लेफ्ट साइड पर दिए गए कीवर्ड्स को देखिए। मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड और ऑक्टा। ये बेसिकली चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के टाइप्स हैं। एक सिंगल पॉइंट चार्ज को हम मोनोपोल कहते हैं। दो अपोजिट चार्जेस के ग्रुप को डाइपोल कहते हैं। जैब कैर चार्जेस मिलकर एक कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं तो यूज क्वाड्रुपोल या क्वाड कहते हैं। और ऐसा तरह आज चार्जेस के सिस्टम को ऑक्टापोल या ऑक्टा कहा जाता है। हायर स्टडीज और एडवांस क्वेश्चंस में इनके कॉन्फ़िगरेशंस पर सवाल बनते हैं। नीचे बढ़े तो हमारा अगला टर्म है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। स्क्रीन पर आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और एंड में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर हमारा आखिरी टॉपिक है डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। जब हम इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखते हैं, तो उस पर फोर्सेस लगते हैं जिसके वजह से डाइपोल पर एक टॉर्क एक्ट करता है। ये टॉर्क यूज फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, और इसमें कितना वर्क डन होता है या कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, यूज हम आगे डिटेल में कैलकुलेशंस के साथ समझेंगे। इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर सारे डेरिवेशंस आगे सॉल्व होंगे। आइए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत हाई अमेजिंग और डायनामिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर करते हैं, जो है कंडक्टर्स और उनकी प्रॉपर्टीज। इस प्योर सेटअप में कंडक्टर्स के कोर बिहेवियर्स और अर्थिंग के मैथमेटिकल रूल्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले सेंटर लूप के अंदर देखिए, जहां येलो टेक्स्ट में लिखा है कंडक्टर्स। किसी भी कंडक्टर के अंदर की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, यानी E इंटरनल इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के प्रेशर से मटेरियल की आउटर सरफेस पार चले जाते हैं। इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई नेट फील्ड नहीं बचती। अब ठीक इसके नीचे ब्लू टेक्स्ट को देखिए, जो अर्थिंग के कोर प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। अर्थ पोटेंशियल को हम हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंस यानी 0 वोल्ट मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कंसेप्चुअल रूल स्क्रीन पर कोटेड है। Whenever a body is earth, charge on the body may or may not be zero, but potential equals to zero. इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे अक्सर सोचते हैं कि अर्थिंग का मतलब सारा चार्ज जीरो हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिस्टम अपना चार्ज एडजस्ट कर सकता है, पर उसका फाइनल पोटेंशियल 100% 0 वोल्ट हो जाएगा। अब टॉप राइट कॉर्नर पर ब्लू एरो को फॉलो कीजिए, जहां टॉपिक है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। जब हम किसी सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो अगर उस पर पहले से कोई चार्ज था, तो पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर पास में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे राइट साइड के डायग्राम्स में दिखाया गया है, तो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करने के लिए कंडक्टर पार एक फाइनाइट बाउंड्री चार्ज रह जाता है। इस यूनिक सिस्टम पार फाइनल चार्ज कैलकुलेशन का रिलेशनशिप होता है। कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस स्मॉल q इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय x। फाइनली बॉटम एरिया में दिए गए शेयरिंग ऑफ चार्ज के मैथमेटिकल डिजाइन को देखिए। जब दो डिफरेंट कंडक्टिंग स्फेयर्स को हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं,
तो चार्ज टैब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनल चार्जेस निकलने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं। स्थिर एक का फाइनल चार्ज होता है Q1F इक्वल्स टू R1 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। वैसे हाई स्थिर 2 का फाइनल चार्ज होता है Q2F इक्वल्स टू R2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इनका रेशियो निकलने पर सिंपल रिलेशन आता है Q1F डिवाइडेड बाय Q2F इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2, यानी फाइनल चार्ज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉटम राइट कॉर्नर में नोट कीजिए, व्हेन कनेक्टेड चार्ज मूव्स आउटवर्ड, इसलिए Q आउटर हमेशा Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। इन प्रिंसिपल्स और फॉर्मूलाज पर कंसेंट्रिक शेल्स के न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से क्लियर रखिए।